भारत माता की। हमारे माननीय वीसी साहब को यह तक नहीं पता होता कि मेरे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए। विश्वविद्यालय प्रशासन, गोदी में बैठने वाले छात्र संघ अध्यक्ष खूब आए होंगे, रविंद्र भाटी वैसा नहीं है। गणर माते छुरी राख ना पैसा खोल नहीं सको, नहीं ये विश्वविद्यालय पर सकता है। चाय पानी पीने चले गए होंगे, क्या है कि फोगट का पैसा खूब आ रहा है ना। अब वीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षक के दलालों को जुर्मे मारो सालों को। शिक्षक के दलालों को जुर्मे मारो सालों को। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। आज जितना ही है भाई आया है बरसात रो, आज टाइम मौसम है, अब उमस रो जोरदार मौसम हुओ है। आज रो जो हमारी जो मांग है काफी टाइम में मैं देखता हूँ कि मैं जानियो कि यूनिवर्सिटी है जो समझ जी जो स्टूडेंट आ रहे जो दिक्कत आ रही है वो ना समझ सके, पर मैंने बड़ो दुख हुआ कि ए यूनिवर्सिटी सिर्फ टाबरा ना गुमराह कर खुदरा खाता बनने वास्ते, खुदरा जो घोटाला करेड़ा है वो ना दबाने वास्ते बिना फालतूरी फीस ली जा रही। आपको मैं बताना चाहूंगा सर, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल आया था, शायद आपने भी देखा होगा, कि सब जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी फीस जमा करवाए, परीक्षा शुल्क। मैं पूछना चाहूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप किस चीज की शुल्क ले रहे हो जब परीक्षाएं नहीं हो रही? BA LLB, BBA LLB, MCOM, MA जिसका मैं खुद छात्र हूं, MA प्रीवियस सेकेंड सेमेस्टर का मैं छात्र हूं। उसके अलावा जितने भी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ ही साथ में हमारे जो विश्वविद्यालय की जो इंजीनियरिंग फैकल्टीज है उनके जितने भी सेमेस्टर है जिनमें सरकार ने आदेश दे दिया है कि आप सब छात्र प्रमोट है, और जब परीक्षाएं नहीं हो रही है तो फिर वो फीस किस चीज की? जो परीक्षाएं नहीं हो रही है तो फिर फीस किस चीज की? मुझे मैंने कभी कहीं डिस्कस किया, कोई प्रोफेसर थे तो उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं लगता कि एपीआर कौन कौन होगा, तो एपीआर होने के आप 900 रुपए लोगे क्या? और उसके साथ ही साथ आपको सुन के बड़ा अचरज होगा कि जो विद्यार्थी है जो एग्जामिनेशन उसको फीस भरनी कंपलसरी है, वरना वो प्रमोट का फायदा नहीं उठा पाएगा। और साथ ही साथ में उसको यहां तक गांव का एक स्टूडेंट वो सेंट्रल ऑफिस आए और अपनी जो एग्जाम की जो हार्ड कॉपी वो सबमिट कराए, तो आपको नहीं लगता कि वहां से पश्चिमी राजस्थान के उस कोने से एक जो बच्चा आएगा, एक दूर दराज गांव से वो आएगा, वो यहां पर आएगा तो वो संक्रमित होगा? ये आपको कभी नहीं लगा? मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है यहां पे कि आके आपको कहना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे 50-50 साल तक जो विश्वविद्यालय में सेवा देते हैं वो यहां पे आके 5-5 दिन तक धरने पे बैठते हैं, और हमारे माननीय वीसी साहब को यह तक नहीं पता होता कि मेरे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए है। वो 8 करोड़ रुपए इन बच्चों के। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जितने भी पैसे आप लो, जो व्यवहार जो हकीकत में एक शुल्क लगती है वो आप लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, हम नकार नहीं रहे, पर आप बिना वजह किसी भी चीज की किसी भी प्रकार की गुमराह करके आप ये जो आप धोखे में डाल के आप किसी को पर्दे के पीछे रख के जो ये फीस ले रहे हो, इससे आप भी पनप नहीं सकते, ना ये विश्वविद्यालय पनप सकता है। सोचना होगा आपको, यह जरूरी है। जो 50 साल तक यहां पर सेवाएं देते हैं वो 5-5 दिन तक इस संक्रमण के खतरे में, एक तरफ जो आप संक्रमण की बात करते हो यहां पे आके बैठते हैं, वो धरने पे बैठते हैं। बड़ा दुख होता है यहां पे आके देखता हूं कि वो सारे यहां पे आके बैठते हैं, जवाब नहीं दे सकते। कल मैंने एक वीडियो देखा, यही का वीडियो देखा, उसके अंदर साफ साफ मना कर दिया गया हमारे माननीय कुलपति साहब द्वारा कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं है, बोल सरकार के पाले में गई। और जब अपने पास यहां पे रुपए हैं तो आप उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं सही बताऊं आपको तो कुछ दिन पहले जिन छात्र नेताओं ने यहां पे टेबल पे चढ़कर विरोध किया था, मैं उनको भी गलत नहीं कहता, हद है, यह तरीका आपका गलत है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे मामले थे जिनके लिए हमने कई बार आपसे बोला, परीक्षा और परीक्षा शुल्क के अलावा जो मेन फीस होती है, जो मेन फीस है उनको किस्तों में लीजिए। आपके यहां पे उस दिन तो कोई प्रॉक्टर खड़े थे, आज शायद वो नहीं है, कहां घूमने फिरने और चाय पानी पीने चले गए होंगे।
क्या है कि फोगट का पैसा खूब आ रहा है ना, अब तो चले गए होंगे। तो वो जो शुल्क थी, एक नॉर्मल साहब जो को एसएफएस कोर्स में मीना जिक्र एडमिशन है, वो 60-70 रुपया फीस है। कितनी? 60-70 रुपया। जो 3 महीना जो को बेरोजगार बैठो है, जो बेरोजगार बैठो, जो को घर में ना बैठो, जिगर कोई पार्ट टाइम जॉब को नहीं है, ओ कीकर 70 रुपया बारी, कीकर 70 रुपया ओ आपना लार दे। आपना तो मैं कह तो नहीं कि आप मैंने किस्ता नहीं करो, आप सोच सको आप ये परिवार का मुखिया हो, आपका दायित्व है, आपने चीज करनी है। आप इतना दिन तक गड़े माथे छुरी राख ना पैसा खोल ले सको। ओ स्टूडेंट जितना भी है ओ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्यों आवे, क्यों हुआ ना, क्योंकि एक बिना फालतू कोई फीस को नहीं है, डोनेशन को नहीं है। वो आर्थिक स्थिति में के दिन के जो कमजोर है, वो आप शिक्षा और अधिकार ना देखते हुए वो तो ये था वे आप सब देखने कोई को नहीं आवे साहब, आप जेड़ा तो ओती घना बैठा है, पर पढ़ने आवे तो दे बिना परेशान क्यों करो, बिना टॉर्चर क्यों करो, बिना हक मारी जे। आप कहो कि हार्ड कॉपी जमा कराने था एग्जाम री जो परीक्षा सोल्व करी, और इतनी तक अगर कोई एक भी बच्चों आर इस संक्रमित हुआ तो उसी जिम्मेदारी लो, आप नहीं लेते। आप तो सिर्फ हवाई बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप। मैं नहीं कहता कि पेंशन वालों को पेंशन मत दो, आप पेंशन दीजिए क्योंकि उनका अधिकार है, पर छात्रों का हक मारकर आप कोई भी चीज मत कीजिए। ये हमारा पैसा है, हमारा सबका, उसके लिए मैं आवाज उठा सकता हूं और मेरा अधिकार है। अगर मैं आज अगर उनकी आवाज नहीं उठाऊंगा तो ये लानत है मुझ पे और लानत है इस पद को। साथ ही साथ में एक्स स्टूडेंट्स को लेकर काफी दिन तक कयास लगाए जा रहे थे कि उनको रेगुलर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहां जाए वो बच्चे, कौन है उनकी सुनने वाला। एक जना आगे आने के लिए तैयार नहीं है, खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो स्टूडेंट एक गांव से आता है, वो पूछता है, हेल्पलाइन पे फोन करता है, पर फोन उठाने वाला कोई नहीं। यहां पर फोन जो हेल्पलाइन नंबर है, आप अभी ट्राई कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, अगर एक भी रिंग चली जाए तो। और वो गांव से बच्चा यहां पे आता है, उसको अपनी फैकल्टी में भेज दिया जाता है, फिर वहां से ये वापस आता है यहां पे हेड ऑफिस, और वो घूमता घूमता परेशान होकर आखिरकार जाना पड़ता है। और हमारे जो वीसी साहब है वो यहां पर 4 बजे के बाद में हम स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 4 बजे अगर किसी की मैं जैसे बाहर में हूं तो मेरी 4 बजे ट्रेन होती है, मैं आपसे यहां पे मिलूंगा या मैं मेरे घर जाऊं। अगर रात को रुकना पड़े तो आपके पास व्यवस्था है क्या? आप क्यों बच्चों को ऐसे नादारत कर रहे हो, क्यों उनको बरगला रहे हो, क्यों धोखे में रख के आप ये पाप की कमाई ले रहे हो? बड़ी शर्म आती है। आपने एक भी किस्त का जो मैटर मैंने बताया था पहले दिन आपने मानी, आपके पास में यहां पे 2-4 जने थे, सब उल्लुओं की तरह ऐसे गर्दन हिला दी। जवाब देना होता है, आपने कोई भी काम किया क्या? मैंने यहां पे बोला कि यहां पे सेंट्रल ऑफिस के अंदर कोई भी जगह बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, यहां पे रेस्ट रूम नहीं है, जबकि 3 लाख स्टूडेंट जब यहां पे है, 3 लाख रेगुलर स्टूडेंट है, उनमें से अगर डेली 100 जने भी आते हैं तो वो बैठेंगे कहां? उनके लिए आपको 6 महीने हो गए, यहां पे 6 महीने। अभी जिस तरह से नींद लेके सो रहे हो वैसे ही सो ही रहे हो। जागिए, देखो ये यूनिवर्सिटी वाले ये जो बच्चे हैं आपसे उम्मीद लगा के खड़े हैं, इनको जवाब आपको देना है। गोदी में बैठने वाले छात्र संघ अध्यक्ष खूब आएंगे, रविंद्र भाटी वैसा नहीं है, आपको जवाब देना होगा। क्यों अभी तक किस्तों को लेकर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया? फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए चलो समझ में आता है कि फाइनल ईयर वालों को एग्जाम फॉर्म आप भरवा रहे हो तो उनकी परीक्षा की गाइडलाइन आई है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं, फिर भी आप वो लूट मचा रखी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने भी पहले भी कई सुझाव दिए, मेरा आज भी सुझाव है, जितना भी हमारा छात्र संगठन है पूरे यूनियन का सुझाव था कि जो फाइनल के बच्चे हैं, जो जिनके लिए यूजीसी ने एग्जाम कंपलसरी किया है, उनके लिए आप ये भी कर सकते हो। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको उनके जो प्रोजेक्ट और उनके जो वो प्रैक्टिकल होते हैं उनके अकॉर्डिंग, इंटरनल के अकॉर्डिंग आप नंबर दे सकते हो उनको। बस ये है कि अपने प्रोजेक्ट है वो मेल करने, आप मेल आईडी दे दो, वो मेल कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उनको नंबरिंग करो। आप एग्जाम भी ले रहे हो, ये यूजीसी के अंदर गाइडलाइंस के अंदर ये चीजें हैं सर, आपको ये नोटिफिकेशन देना चाहिए, आगे आपको बताना चाहिए उनको कि साहब ये चीजें हैं, आप उनको बताओ, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हो, आप यहाँ पे इस परिवार के मुखिया हो। आप नहीं बताओगे तो फिर बताने वाला कोई नहीं। तो बड़ी स्टार्टिंग में जब आए तो मुझे बड़ा लगा कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक एकेडमिक आदमी आया है, काफी एक सुधार लाएगा, पर मुझे बड़ा शर्म आती कि 6 महीने में एक ऐसा एक भी बदलाव नहीं, एक भी परिवर्तन नहीं।
हर एक फैकल्टी में गया, आपने चाय कॉफी नाश्ता किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जाना भी चाहिए, काफी अच्छा किया आपने। पर मैं पूछना चाहूंगा, जो वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा सेंटर जो दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए है, उसके लिए आपने कुछ किया? एक बार भी आप गए हुआ एब्सेंट एंड एब्सेंट जिसमें मैंने अध्यक्ष बनते ही ताले तोड़ाए थे? आप गए एक बार? वहां पे 2 बसें पड़ी है जो खराब हुई भी पड़ी है, क्या आपने सोचा उनके लिए? क्या सोचा उन बच्चों के लिए? कौन सोचेगा सर, हमारे अलावा सोचेगा कौन? या आपका ये कर्तव्य है आपका? मुझे शर्म आती है कि मैं आपको बार बार आपके कर्तव्य को लेकर जगा दूं, शर्म आती है हमें। आप उस दिव्यांग बच्चों के लिए एक बार भी गए? क्यों नहीं गए आप? हर जगह जब आपको इतना वो आप जा रहे हो, घूम रहे हो, लाइमलाइट में रह रहे हो, आप वहां पे भी जाओ ना। उन बच्चों की सुनवाई कौन करेगा? क्या उनका अधिकार नहीं है? पहले एक टाइम में जब वहां पे 63 बच्चे हुआ करते थे, अब 13 पे आके रुक गए, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है। ये क्या है? जनता जवाब मांग रही है। साथ ही साथ में मैंने पहले भी कई सारे मांगे, आप नए आए थे, शुरुआत में ही मैंने उठाई थी। आप एक जगह पहले बीच में थोड़े दिन पहले आप गए थे, जब नए हमारे वीसी बने आप, तब आप गए थे, आपको गवर्नर साहब ने बुलाया था। मेरे हिसाब से आपको पता होगा, उस टाइम की बड़ी फोटो अच्छी भी आपकी भी आई है ना? ये गवर्नर साहब है, ठीक है। उस टाइम ये एक उस दिन का बिल है, उस दिन की क्या मिनट्स बने, ये मिनट्स है उस दिन की। इस मिनट्स का सबसे सबसे आखिरी जो भी लाइन है, आपको दिख नहीं रही हो तो मैं सुना देता हूं आपको। एक ही व्यक्ति नहीं रह सकेगा लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक, जिसका मैंने कई बार पहले भी मुद्दा उठाया। 6 महीने से, लगभग साल भर से, जब से मैं इस विश्वविद्यालय को समझ पाया हूं, मैंने सबके सामने आपको उस समय ये सब चीजें बताई थी, पर अब मैं वापस बता रहा हूं। जो हमारे परीक्षा नियंत्रक, ये जो पद है, मैं आप सबको भी बता रहा हूं ताकि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र भी उसको लेकर सजग रहे, और साथ ही साथ सोया हुआ हमारा जो प्रशासन है वो भी जागे, कुंभकर्ण की ये जो नींद है उससे बाहर आके कुछ न कुछ छात्र हितों के लिए काम करे। जो परीक्षा नियंत्रक का जो पद है, ये पद एक परमानेंट पद है, पर इसकी जगह एक कार्यवाहक को आपने यहां पे अपॉइंट किया, और काफी लंबे समय से कार्यवाहक को यहां पे, और ये टीचिंग जो आदमी है वो यहां पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक नॉन टीचिंग की पोस्ट है। अभी जो वर्तमान में जो है, मेरा उनसे कोई वाद विवाद नहीं है, पर हकीकत यह है कि एक उचित और हकीकत में एक एकेडमिक आदमी आके वहां पे वो संभाले, और विश्वविद्यालय में जो परीक्षाओं को लेकर जो इतना बड़ा घपला हो रहा है वो बंद हो। वो आदमी यहां पे प्रोफेसर भी है, एक्स्ट्रा पीरियड भी ले लेता है, एनएसएस का भी है, यूसिक का भी है, और नोडल अधिकारी भी है। क्यों विश्वविद्यालय के अंदर इतने प्रोफेसर है, वो सब चले गए क्या? उनके पास उतनी योग्यता नहीं है कि एक जने को ही आपने इतने सारे पद दिए, 2-2 मानदेय उठाते हैं, कितना 2-2 तनख्वाह, ठीक है साहब। ये न करोड़ों, तो इनको बोला था कि आप एग्जाम और रिजल्ट को देखोगे, पर मैं बताऊं आपको, विश्वविद्यालय की जो गहरी नींद है उसका एक उदाहरण दूं आपको, कि मार्कशीट्स में सिग्नेचर भी वही करने लग गए। आरपीएससी के अंदर जब हमारी यहां पे काउंसलिंग हुई, हमारे विश्वविद्यालय के जो हमारे बड़े भाई थे वो गए, तब आरपीएससी ने उनकी जो मार्कशीट थी वो बच्चों के मुंह पर फेंकी। वो मुंह पे उन बच्चों के नहीं, आप सबके फेंकी। आप जो गलत कर रहे हो और जिनकी वजह से ये परेशान हुए, उन सबके मुंह पर फेंकी। मैं आप एक बड़े छोटी सी चीज और काफी मोटो मामलो है, पहल कहीं हो तो कि वीसी साहब एक कमेटी बनाता और कमेटी जांच कर एग्जाम सेंटर अलॉट करती। 2018 में 65 एग्जाम सेंटर थे, जो 2019 में जाके 107 बने। हर साल कितना स्टूडेंट आना थे बताया करो, कितना परसेंट? 10% स्टूडेंट्स को आप एक्स्ट्रा सीट्स बनाते हो, 10% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को आप एडमिशन देते हो, पर 65 से 107 क्या कि 1.5-2 लाख रुपया मना हुआ खर्ची पानी रहा, ठीक है। और हमें तो सोशल डिस्टेंस अकॉर्डिंग और ज्यादा मोटा डिस्टेंस अकॉर्डिंग और ज्यादा बढ़ाना पड़ी। और पहले जो एग्जाम सेंटर ना कदे एडवांस को नहीं हुआ करतो,
हमें एग्जाम सेंटर्स ना एडवांस दिया करे जो को आज तक कभी हुआ को, और हुए रो सब पेमेंट कैश में हुए। हमें आरटीजीएस रन बात करे पर हाल तक एग्जाम रा हुआ को नहीं है, सेंटर अलॉट पाछा करया को नहीं, एक बार पूरा निष्कासित हुआ रहा। पर हमें देखो कहीं ठीकर करे एडवांस पैसा पहले को नहीं दईता, पहले बिल आता पछे हुए बिल में आधार रे माथे पेमेंट होता। पर हमें तो बड़े कई खींचदानियां नहीं शुरू करिए। जितना स्टूडेंट बैठा आप सब कहना चाहूं कि आप रे जितनी सेक्रेसी रो 175 लाख मतलब 1,75,00,000 आपका पूरा रहता है। पेपर छपाई वपाई का कॉपी आपकी 6 रुपए में छपती है, और मार्कशीट 1 रुपए में, और पेपर कितने में छपता पता है? जो को पेपर क्वालिटी में बता दूं, आप इलेक्शन से महीना जो को भर रहा हुआ गुलाबी रंग रहा ओडिज हुए के पेपर कॉपी वो 17 रुपये में एक प्रिंट हुए, वो सारा रुपया आप 17 रुपया है। ठीक है, सोचने की बात है, एक इतना रद्दी के बराबर का पेपर 17 रुपए में। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं सर, आप कहो तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं डॉक्यूमेंट लेके रखता हूं, डॉक्यूमेंट के भी आप पे बात करता हूं। और उससे पहले जब हमारे यहाँ पे गवर्नर साहब यहाँ आए थे, जो दीक्षांत समारोह था, उससे पहले भी मैंने उनको बोला था कि साहब आप इन बच्चों की सुनवाई करो, आप इन बच्चों की सुनवाई करो। अगर आप इन बच्चों की सुनवाई नहीं करते हो तो हमें नहीं करना दीक्षांत समारोह, हम काले झंडे बताएंगे। हम तैयार है, हम तैयार है, मजबूरी है हमारी कि हमें काले झंडे दिखाने पड़ेंगे। तो उन्होंने दूसरे दिन दीक्षांत समारोह में जाने से पहले मुझे बुलाया, मुझे वीसी बंगलों में बुलाया, और उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत आ रही है बेटा, बताओ, हम आपका निस्तारण करेंगे। तो मैंने उनको ये सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें मैंने बताई कि साहब ये चीजें हैं, ये गलत हो रहा है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और सिर्फ विश्वविद्यालय के ही नहीं, बाकी संबंधित जितने भी हमारे से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस है, उन सबके विद्यार्थियों के साथ ये गलत हो रहा है। इनकी आवाज आपको उठानी है सर, इनका निस्तारण आपको करना है, क्योंकि आप इस परिवार के सबसे ऊपर ओहदे बैठे मुखिया हो हमारे। तो पहले जो गोपनीय शाखा की पावर्स थी वो किसके पास हुआ करती थी, क्या थी, वो आपको सब पता है, कैसे क्या क्या हुआ मामला हुआ। आपको कल भी किसी नहीं, मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी बताया था। उसके बाद में आज तक जो मैंने जो लास्ट में डिग्रियां ली, जो मार्कशीट्स ली, उन पे भी एग्जाम कंट्रोलर के सिग्नेचर क्यों? रजिस्ट्रार रही नहीं या उनकी पावर में नहीं है, या उनकी हिम्मत नहीं है, या आप जो फर्जी जो मार्कशीट दे रहे हो वो फर्जी है, क्या दिक्कत? और साथ ही साथ में हमारे जो एग्जाम कंट्रोलर थे, उनके जो वैसे कहना नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता, पर ये खरी चीज है तो मुझे कहना कहीं बुरा भी नहीं लगता। क्योंकि जब उन्होंने एडमिशन लिया था उनके डॉटर ने एमएससी केमिस्ट्री के अंदर, तभी एक अखबार ने छापा था कि इनको गोल्ड मेडल मिलेगा। मुझे नहीं पता कि वो भोपे भी आजकल रखते हैं क्या अखबार वाले, नहीं रखते नहीं। पर उनको पता था। क्यों से पता चला उनको, कैसे उन्होंने बताया? क्योंकि उनको सब पता है कि यहाँ पे क्या मिली भगत चलती है। और बकायदा अभी जो एक हमारे यहाँ पर दीक्षांत समारोह हुआ, उसके अंदर उनको वो मिला, गोल्ड मेडल मिला। अब देखो इतनी मोटी सब चीजें है आप आगे है, और आपको मैंने पहले भी बताया, फिर इसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे पास इतने बच्चे नहीं है, या इतने हमारे पास संसाधन नहीं है? आप एग्जाम कंट्रोलर की आपने कई बार मीटिंगें करी, कमेटियां बनाई, आपने फाइलें दबा दी, समझ में आता है। आप अभी भी, अब मैं यहां से निकलूंगा फिर बोखलाट में आपके जो आसपास जो अयोग्य आदमी है, जिनको आपने योग्य की जगह लगाया है, वो सब भी चल चला उठेंगे। पर उनको बता दूं, यहां पर जितने भी बैठे हैं और यहां पर जितने भी दीवारें हैं, उन सबके जिनके कान है, उनको बता दूं ये रविंद्र दबने वाला नहीं है। मैंने तो मेरा कार्यकाल बढ़िया निकाला, और आगे 1 साल और मिला, ये भी बढ़िया तरीके से निकालूंगा, और इन सब भाइयों की सेवा में निकालूंगा मैं। आप बढ़िया काम कीजिए, आप बिना फालतू की परीक्षा शुल्क है वो मत लीजिए, मत दबाओ, मत एक गरीब रो पेट मत काटो। आप ना, मैं तो कहना चाहूं कि आप एक गरीब री हाय मत लो। ये यूनिवर्सिटी पहली हमारे कई हालत है, आप देखो हमारे यूनिवर्सिटी कई हालत है, कोलैप्स होने कगार माथे आई रही एकदम। माना बड़ा दुख हुआ है कि मैं आज 2-3 साल बाद मैं जावा और माना एकदम सूचना मिली कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद हुई। ओ यूनिवर्सिटी जो 1962 लेर आज तक कितना जजेस दिया, कितना एडमिनिस्ट्रेटर दिया है, वो सारू बंद हो जाए, कहीं हो ये यूनिवर्सिटी रो कौन हो धनी दोरी।
आप तो 6 महीना में कहीं कुन करो, मैंने साल भर में कहीं करो नहीं करो, हवा वजह जाता रहो, पर यूनिवर्सिटी तुम्हारी जा ही नहीं। ये जिम्मेदार कौन हो? ये जिम्मेदार मैं खुद हो। अगर मिना लागे कि मैं मजबूती में अगर टावरारी आवाज उठाई होती तो शायद हाल को नहीं होतो, शायद हाल को नहीं होतो। बड़ो मतलब एक देखा तो एक हास्य विषय है कि यूनिवर्सिटी अकाउंट रे मीना 8 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया पड़ा है, पर आपने ठाई को नहीं कि साहब पैसा किए थवाया है, ऊपर थोड़ी टपके आए। आप ये परिवार मुखिया हो, हमारा घर मीना अगर मारो घर है वो परिवार मुखिया मिना ठाया ना साहब अटैची में रुपया कितारा क्यों आपने ठाई को नहीं। 3-3 4-4 पूर्व कुलपति यहां पे आके जो बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, बड़े शर्म की बात है। मेरा मुख्य निवेदन यही रहेगा आपसे कि जो परीक्षा शुल्क है उसको तुरंत प्रभाव से आप बंद कीजिए, और साथ ही साथ में जिनसे भी आपने ली है उनको रिफंड करो, वरना अगले सेमेस्टर के लिए उनको ऑटोमेटिकली जनरेट करो। और साथ ही साथ में जो पहले भी जो मुद्दा था, जो फीसें हैं वो किस्तों में लो। हमारे जो विश्वविद्यालय के कैंपस है, बोर्ड माता कलर करने रहा रुपया था पड़ा है, पर सैनिटाइजिंग रहा रुपया ही को नहीं। बड़ी मजाक बात है। MBM रबीना 3-3 4-4 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव आया, कहीं नहीं हुआ मारो, मैं गवाह हूं। बड़े दुख की बात है चीज। आपने बड़े बताना चाहूं कि मां जो है ना एक थाना छोटो सो एक उदाहरण दीनो UGC ना, आप जो एक संदेश दे सको उना एक आप आइडिया दे सको जो भी आप जल्दी उना पहुंचाया, और बेड़ी बेड़ी बाकी मारी भी जो मांगा है वो आप जल्दी निस्तारण करो। रविंदर सिंह